Hello बच्चों, let's see this question. The question says the radius of a charged metal sphere R is 10 centimeter and its potential is 300 volt. Find the charge density of the surface of the sphere, and our options are option A 2 into 10 to the power minus 3 CGS ESU, B 4 into 10 to the power minus 3 CGS ESU, C 6 into 10 to the power minus 3 CGS ESU, and D 8 into 10 to the power minus 3 CGS ESU. So the key concept used here is like potential due to a spherical surface, right? एंड वी नो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल ऐसे गिवन हो, राइट, जिसकी रेडियस आर एंड चार्ज लाइक सरफेस चार्ज, नाउ सरफेस पे चार्ज ऐसे प्लस क्यू का ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट, तो जो पोटेंशियल होता है इनसाइड द स्फीयर दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर, राइट। नाउ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है एंड उसकी पोटेंशियल क्या है, दैट इज 300 वोल्ट है, राइट। तो फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस, तो लाइक इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम क्यू निकाल लेंगे, राइट, क्योंकि हमें आर पता है, वी पता है, के तो पता है कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्यू आ जाएगा। जब क्यू आ जाएगा तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, राइट। सो हमें वी इक्वल टू दे रखा है दैट इज 100 वोल्ट, सॉरी इट इज 300 वोल्ट, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, राइट। के क्या हो जाएगा, दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर क्या हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 300, राइट। नाउ यहाँ से क्यू इक्वल टू लिख देंगे हम लाइक 10 अपॉन 9 एंड ये माइनस 2 है तो ये इससे कैंसिल आउट कर जाएगा, इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 9 ये आ जाएगा, इतना कूलॉम आ जाएगा। सो क्यू इक्वल टू लिख देंगे 10 अपॉन 3 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलॉम, राइट। नाउ हमें क्यू पता चल गया, सो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, राइट। सो क्यू क्या है, दैट इज 10/3 इंटू 10 पावर माइनस 3, सॉरी 10 पावर माइनस 9, अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 4πr स्क्वायर, 4πr रेडियस क्या है गिवन है, दैट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का क्या लिख सकते हैं, दैट इज -1, 10 पावर -1 का स्क्वायर। सो हम यहाँ से लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन 12 पाई इंटू 10 पावर लाइक -7, राइट। तो ये हमारा सिग्मा आ गया, दैट इज सिग्मा इक्वल टू 10 अपॉन 12 पाई इंटू 10 पावर -7 लाइक कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ कूलॉम ये हमारा एसआई यूनिट में आ गया। अगर हम इसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 12 पाई इंटू 10 पावर -7, कूलॉम को यूएसयू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 9 एंड मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 टू द पावर लाइक -2 का स्क्वायर दैट इज -4, ये हमारे पास आ जाएगा ईएसयू पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लाइक यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, 3 एंड 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 4, राइट, एंड ये 5 एंड ये 2, राइट। सो हमारे पास सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू पावर -2, राइट, ईएसयू पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा, सो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 0.79, राइट, 6 इंटू 10 पावर -2, राइट, और ये ईएसयू पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर तो हम इसे नियरली लिख सकते हैं
like 8 into 10 to power minus 3 ESU per centimeter square, right? So this is the value of sigma, right? Or we say this is the surface charge density of the metal. So the final answer is that is option D. Hope you understood it well. All the best.